हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ये है पार्ट 2 नंबर्स का। ये पार्ट 2 है। इससे पहले अगली वीडियो में हम संख्याओं के टाइप्स पढ़ चुके हैं। ये उसका पार्ट 2 है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। पहले तो ये जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी काउंटिंग होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और निरंतर चलती जाती हैं, ये हमारी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इनके पहले हम टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर आगे हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे, कौन कौन सी संख्याएं बनती हैं, क्या क्या इनमें होता है। देखो, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याओं का मतलब होता है कि जो 2 से डिवाइड ना हो सके। जैसे कि 1, यहां पर 1 ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 और 11 ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, ये सभी ऑड नंबर है। ऑड नंबर में हमने एक बात देखी है कि जो एक नंबर के बाद अगला नंबर छूटता हुआ जा रहा है। जैसे 1, उसके बाद 2 छूट गया, उसके बाद 3 आया, 3 के बाद 4 छोड़ दिया गया, 5, उसके बाद अगला, यानी एक एक नंबर छोड़ते हुए 1 से अगर काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 हमारा ऑड नंबर में आएगा, उसका अगला नंबर छूट जाएगा, फिर उसके बाद अगला जो नंबर है वो हमारा ऑड नंबर है। और ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, 5 7 9 और 11। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन्हें हम हाफ नहीं कर सकते। हाफ का मतलब आधा। आधा करेंगे तो ऐसे हम पता कर सकते हैं, जैसे 1 का हाफ नहीं कर सकते, पॉइंट में आएगा, लेकिन ऐसे आधा नहीं होगा। ऐसे 3 का आधा नहीं होगा, 5 का आधा नहीं होगा, 7 का, 9 का और 11 का, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। जिसका हम आधा कर सकते हैं वो हमारे इवन नंबर में आएंगे, और जिसका आधा नहीं कर सकते वो हमारे ऑड नंबर में आएंगे। तो विषम संख्याएं हमने देखी कौन कौन सी हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं या जिन्हें आधा नहीं कर सकते, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सभी हमारे विषम नंबर हैं। आगे इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे वीडियो में पढ़ेंगे इसे डिटेल में। पहले हम कुछ एग्जांपल्स और इनके टाइप्स देख लेते हैं। उसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? जो हम 2 से, जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10, ये सभी हमारे इवन नंबर है। 2 4 6 8 10, ये सभी हमारे क्या है? इवन नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं से डिवाइड होती हो वो हमारी प्राइम नंबर होती है। स्वयं से डिवाइड, जैसे 2 स्वयं से डिवाइड होता है, किसी अन्य से डिवाइड नहीं होता है, या इसका फैक्टर 1 ही होता है, यानी एक ही फैक्टर निकलता है। तो जो स्वयं से डिवाइड होते हैं वो नंबर कौन से हैं? 2। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी हमारा क्या है? 2 है, और ये इवन नंबर भी है। उसके बाद क्या आता है? 3। तो 3 भी किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद है 5, उसके बाद है 7 के बाद क्या 9 आएगा? नहीं, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद है 11। तो ये हमारे आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, और इन्हीं नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मीन्स जो संख्याएं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी डिवाइड हो जाएं, जैसे कि 4। तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 6, 5 नहीं आएगा, 6। उसके बाद 8, उसके बाद 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। 10। तो ये सभी हमारे कंपोजिट नंबर हैं। ट्विंस प्राइम क्या होते हैं? प्राइम मीन्स अभाज्य संख्या जो किसी से डिवाइड ना हो। ट्विंस प्राइम क्या होंगे? ट्विंस प्राइम का मतलब जो जुड़वा संख्या है। अब जुड़वा, दो जुड़वा ट्विंस प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जो संख्याओं के, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आता हो, तो वो हमारी संख्याएं क्या होंगी? ट्विंस प्राइम नंबर होंगी। जैसे कि 17 और 19, इनके बीच में जो नंबर आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा, वो आएगा 18। तो 17 और 19 हमारे ट्विंस प्राइम नंबर हो जाते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर मींस जिसका फैक्टर 1 हो, वो हमारे को प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि
और 3, अगर इनके हम फैक्टर निकालें तो इनका फैक्टर 1 आएगा, तो ये हमारे को प्राइम नंबर हो गए। आगे देखते हैं नेचुरल नंबर में स्क्वायर, वर्ग क्या होता है। जैसे 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, तो ये भी हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो स्क्वायर भी हमारे नेचुरल नंबर में आते हैं। क्यूब, क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब होते हैं। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8। ऐसे ही 3 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27। तो ये हमारे क्यूब होते हैं, ये नेचुरल नंबर में ही आते हैं। आइए इन्हें हम परिभाषाएं सहित डेफिनेशन सहित आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑड नंबर को।